नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल से खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। धान की फसल में खरपतवार होना एक आम समस्या है। यदि किसान भाइयों हमारे धान की फसल में एक बार खरपतवार निकल आते हैं या खरपतवार हो जाते हैं तो हमारे धान की जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, पौधे पीले पड़ जाते हैं, फसल छोटी बड़ी रह जाती है और जो उसके अंदर हम खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, जो दवाइयाँ डालते हैं, उसका लगभग 50 से 60% जो भाग होता है वो खरपतवार ले लेते हैं या खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और बाकी जो 40% का भाग बचता है उसे हमारे पौधे ले लेते हैं। इससे क्या होता है किसान भाई, हमारे धान की फसल में जो पीलापन है वो आ जाता है, फुटाव कम होता है, कल्ले कम निकलते हैं और फसल के अंदर किसान भाइयों जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो सबसे ज्यादा लग जाते हैं। और यदि हम इनका ध्यान नहीं करते हैं या इनकी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल है वो एक दिन किसान भाइयों खरपतवार में तब्दील हो जाती है या पूरी फसल जो है वो खरपतवार की तरह लगने लगती है किसान भाइयों, और अंत में जाकर हमारी फसल एकदम नष्ट हो जाती है या खरपतवार उसे पूरी तरीके से छीन लेते हैं। और कुछ खरपतवार किसान भाइयों जैसे मोथा होता है या दूब होती है या सांभा होता है या बट होती है, ये इतने जिद्दी खरपतवार होते हैं धान की फसल में, यदि हम इन्हें एक बार खुरपी से निकाल दें या इनकी निराई गुड़ाई कर दें तो ये दोबारा से पुनः निकल आते हैं या 4 से 5 दिन के बाद में पुनः ये फूट कर आ जाते हैं या दोबारा निकल आते हैं किसान भाइयों। तो इनका जो निपटान करना है या इनका नियंत्रण करना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। तो ऐसे में किसान भाइयों हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा आती है कि हमें अपने धान की फसल में खरपतवार को जलाने के लिए या खरपतवार को सुखाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे धान की फसल में खरपतवार भी सूख जाए और हमारे धान की फसल को कोई नुकसान भी ना हो किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं हमारे धान की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से खरपतवार सबसे ज्यादा निकलते हैं या सबसे ज्यादा हो जाते हैं किसान भाइयों। तो हमारे धान की फसल में किसान भाइयों जो मुख्य खरपतवार होते हैं तो इनमें सबसे जो जिद्दी खरपतवार होता है किसान भाइयों ये होता है मोथा खरपतवार। ये सबसे ज्यादा जिद्दी होता है, परंतु इसका इलाज भी धान की फसल में आसानी से हो जाता है या इसका नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है किसान भाइयों। दूसरा समय होती है बट, जिसे हम लेदर बोलते हैं या बट भी बोल जाते हैं। कहीं कहीं किसान भाई हम बोलते थे कि धान की सहेली, इसे हम काफी नामों से बोलते हैं। जिस प्रकार का धान होता है उसी प्रकार की ये घास होती है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों दूब घास, ये भी धान की फसल में बहुत ज्यादा हो जाती है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाइयों धान की फसल के अंदर अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इसके अंदर किसान भाइयों केवल एक घास ऐसी है जो धान की फसल के अंदर इस दवाई से नहीं मरेगी या इस दवाई से नहीं सूखेगी, वो होती किसान भाइयों मकड़ा घास। मकड़ा घास ये धान की फसल में इस दवाई से कंट्रोल नहीं होगी या जो आप दवाई लगाएंगे उससे कंट्रोल नहीं होगी किसान भाइयों। बाकी जो आपकी खरपतवार हैं, जो घासें हैं, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी, जैसे मोथा है, सांबा है, बट है, लेदर है, दूब है और चौड़ी पत्ती है। ये सभी प्रकार की जो खरपतवार हैं, ये घास हैं, ये आसानी से नष्ट हो जाएगी, आसानी से सूख जाएंगी किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं धान की फसल में जो खरपतवार नाशक दवाई है या खरपतवार नाशक जो हर्बिसाइड आती है उसका स्प्रे हमें किस अवस्था में करना चाहिए या कितने दिन की फसल पर हम कर सकते हैं किसान भाइयों। तो जब किसान भाइयों आपके धान की फसल लगभग 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाए तो इस अवस्था में किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं या इस दवाई को लगा सकते हैं किसान भाइयों। परंतु जिस समय आपकी धान की फसल में गबोट अवस्था हो या गाभे की अवस्था हो या बाली निकलने का समय हो तो उस समय आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे नहीं करनी चाहिए या दवाई को नहीं लगाना चाहिए किसान भाइयों। इससे आपके धान की फसल की बालियां काली पड़ जाएंगी, फसल की ग्रोथ रुक जाएगी और बालियां छोटी आएंगी किसान भाइयों। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं धान की फसल के लिए जो सबसे अच्छे खरपतवार नाशक हैं, जो अच्छी दवाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, अर्थात हमें कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए। तो इसमें किसान भाई कुछ मुख्य दवाइयां मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए 3 प्रकार की दवाई लेकर आया हूँ। सबसे पहली दवाई किसान भाइयों नॉमिनी गोल्ड आती है। ये आप सभी लोग भली बातें जानते होंगे और बहुत सारे किसान भाइयों ने ये देखी होगी, लगाई होगी और इसका जो रिजल्ट भी आपने देखा होगा किसान भाइयों। इसके अंदर किसान भाई यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल आता है बिस्पारिक वैक्स सोडियम 10% EC। दूसरी किसान भाई आपने देखी होगी नरकिस जो अदामा की आती है, इसके अंदर भी यही टेक्निकल आता है, यानी जो बिस्पारिक वैक्स सोडियम होता है इसके अंदर भी 10% होता है किसान भाइयों। और तीसरी किसान भाइयों जो है ग्रीन लेबल, ये भी आपने देखी होगी, इसके अंदर भी यही टेक्निकल होता है, अर्थात बिस्पारिक वैक्स सोडियम 10% ही होता है किसान भाइयों। ये तीनों ही दवाई किसान भाइयों एक ही टेक्निकल की होती हैं, अर्थात इन तीनों के अंदर एक ही टेक्निकल होता है बिस्पारिक वैक्स सोडियम 10% EC। यदि आपकी धान की फसल में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं
यानी बारीक पत्ते वाले खरपतवार हैं, तो आप किसान भाई इनमें से कोई सी दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो सी भी आपको तीनों में से मिल जाए। तीनों एक साथ नहीं लेनी है, कोई सी भी मिल जाए आपको, इनमें से एक ही लेनी है। और इनकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो किसान भाई आपको लगभग 80 से 100 ml 80 से 100 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यानी एक एकड़ में कितनी लेनी है आपको? 80 से 100 ml। और इसके लिए पानी की मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों 120 से 150 लीटर तक। यानी आपको जो 80 से 100 ml दवाई लगानी है, ये लगभग 120 से 150 लीटर पानी में लगानी है किसान भाइयों। तो ये जो तीनों दवाइयां किसान भाइयों, ये आपके धान की फसल में जो सक्रिय पत्ती होती है उसके लिए काम करेंगी। अर्थात यदि आपके धान की फसल में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप इनमें से कोई सी दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। मात्रा आपको लगभग 80 से 100 ml लेनी है। पानी की मात्रा आपको लगभग 120 से 150 लीटर लेनी है किसान भाइयों। यदि आपके धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सक्रिय पत्ते वाले नहीं है, तो आपको जो मार्केट से लेकर आनी किसान भाइयों, एक दवाई आती है किसान भाइयों ग्रीन मिक्स के नाम से, और दूसरी आती है किसान भाइयों ब्रेजर के नाम से। इन दोनों के अंदर किसान भाइयों एक ही टेक्निक होता है। यदि हम टेक्निक की बात करें तो मेटसल्फोरान मिथाइल 10% प्लस क्लोरोम्यूरान 10% WP में होता है किसान भाइयों। ये जो शीशी आती है किसान भाइयों, ये 8 ग्राम की आती है, और ये पाउच भी किसान भाइयों 8 ग्राम का आता है। इन दोनों के अंदर एक ही टेक्निक होता है। यदि आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो किसान भैया आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। आप इसे भी ले सकते हैं, यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही लेना है किसान भैया, दोनों नहीं लेने हैं। और यदि हम इनकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको किसान भाइयों ये 8 ग्राम की डब्बी आती है या 8 ग्राम का पाउच आता है, आपको एक एकड़ के लिए केवल 8 ग्राम लेना है किसान भाइयों। यदि पानी की बात करें स्प्रे के लिए किसान भाइयों तो आपको लगभग 100 से 120 लीटर पानी में इनका स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात आती है, यदि आपके धान की फसल में सक्रिय पत्ती प्लस चौड़ी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार हो गए हैं तो उसका क्या करना चाहिए? तो इसके लिए किसान भाई आपको एक तो लेकर आनी है सक्रिय पत्ती वाली दवाई, यानी नोमनी गोल्ड ले सकते हैं आप। इसकी मात्रा आपको 80 से 100 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। प्लस इसके साथ ऐड करना है किसान भाइयों ब्रेजर। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 8 ग्राम लेनी है, यानी ये 8 ग्राम की डिब्बी आती है, आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लेने के बाद में इनका आपको अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है। बात कर लेते हैं स्प्रे करने के सही तरीके के बारे में। तो स्प्रे करने का सही तरीका किसान भाइयों, जो आपने घोल तैयार किया था उसे आपको अपने धान की फसल में लगभग 10 बजे के बाद स्प्रे करनी है। यानी सुबह की ओस में स्प्रे ना करें, केवल 10 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं आप। थोड़ी धूप होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, और आपके धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से इसका आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं स्प्रे करने के बाद हमें अपने धान की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए या पानी कब देना चाहिए। तो जब किसान भैया आप अपने धान की फसल में घास को मारने के लिए या खरपतवार को सुखाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करें तो उससे लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको अपने धान की फसल में सिंचाई कर देनी है या पानी लगा देना किसान भाइयों। सिंचाई हल्की करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी किसान भाइयों। जब आप इसकी सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके धान की फसल में जो खरपतवार थे, जो मोथा घास थी, ये जो सक्रिय पत्ती या चौड़ी पत्ती के खरपतवार थे, वो आसानी से सूख जाएंगे किसान भाइयों, और आपकी धान की फसल लगभग 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से खरपतवार मुक्त हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करने के बाद अपनी धान की फसल से चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार को सुखा सकते हैं या जला सकते हैं, और अपनी धान की फसल को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।